ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाकं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभारभर्वितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेस्तसिद्धिप्रदम्। मानस प्रेमियों, आज राम कथा का दूसरा दिन है। कल कथा में बताया गया था कि इस मानस के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज से पूछा कि प्रभु सोई राम की अपर गौ जाहि जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुमा कहु विवेक विचार। हे प्रभु, राम के बारे में बताइए, राम कौन है? जिस राम को भगवान शिव जो हैं हमेशा अपने मानस मंदिर में विस्थापित करके और उनके नाम का कीर्तन करते हैं, वे राम हैं कि कोई दूसरा राम है? एक राम के बारे में मैंने सुना कि दशरथ कुमार राम थे जिन्होंने रावण को मारा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं अपने मति अनुसार राम कथा करने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने, आपका भ्रम मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही अशंभु गए कुंभजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव जो हैं माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने कहा कि आज मेरा आश्रम धन्य हो गया। आज सुबह की बेला में माता पिता दोनों का दर्शन। कहिए भोलेनाथ, कैसे आपका आगमन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि राम कथा सुनने की इच्छा करो। हे मुनिवर, हमें राम कथा का दान कीजिए। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महे सपरम सुख मानी। ऋषि बूझी हरि भक्ति सुहाई कही शंभु अधिकारी भाई। मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही। भगवान शिव ने परम सुख मान करके राम कथा को श्रवण किया। उसके बाद कुंभज ऋषि ने भगवान राम जी से
भक्ति के बारे में पूछा। मुझे राम भक्ति का दान करे भगवान शिव। कुंभज ऋषि को अधिकारी जान करके भगवान शिव ने उन्हें राम भक्ति का दान किया। कुछ दिन भगवान शिव माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में रहे। ऋषि से विदा मांग करके भगवान माता सती के साथ अपने कैलाश की ओर चले। तमु निशंग बीता मांग त्रिपुरारी, चलेबु भवन संग दक्ष कुमारी। देहि अवसर भन जानमहि भारा, हरि रघुवंश लीनय अवतारा। सीता भवन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरतय विनाशी। राम कथा कहते सुनते भगवान शिव जी सती के साथ ऋषि के आश्रम में रहे। फिर मुनि से विदा लेकर शिव जी माता सती के साथ कैलाश लौट चले। उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया। पिता के वचन मानकर भगवान दंडक वन में विचर रहे थे। उसी समय रावण माता सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रख दिया। सीता की खोज में भगवान वन वन भटक रहे। उसी समय भगवान शिव ने विकल राम जी को देखा। हृदय में आनंद उमड़ आया, लेकिन अच्छा अवसर न जानकर अपना परिचय नहीं दिया। जय सच्चिता नंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। सती जो दशा शंभु की देखी, उर उपजाया नंद विषेखी। जय सच्चिदानंद जग पावन, संसार को पवित्र करने वाले, सत्य चित आनंद को देने वाले प्रभु आपकी जय। ऐसी दशा भगवान शिव की माता सती ने देखी। मन में नाना प्रकार की कल्पना करने लगे। विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। यदि विष्णु हैं, यदि वो भी नर्तन धारण करके इस धराधाम में आए हैं, तो भी भगवान शिव जैसा सर्वज्ञ है। वो एक नर की भांति अज्ञानतावश अपनी पत्नी को कैसे खोजेंगे। इधर मन में माता सती सोच रही हैं कि भगवान शंकर की वाणी झूठी नहीं हो सकती। असंशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध विचारा। यही संशय माता सती के अंतर आत्मा में आकर के बैठ गया। भगवान शिव सती के अंतर आत्मा के स्थिति को जान करके माता सती से कहने लगे कि जासु कथा कुम भजरी सिगाई, गिरिजा सोइए
कृपाल रघुराई। है सती, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने हमें सुनाया, आपको सुनाया, वही भगवान कृपालु मेरे राम जी जो हैं रघुकुल में अवतार लेकर के और अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं। मुनि धीर जोगी सीध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण यागम जासु कीरति गावहि। सोई राम ब्रह्मयनाथ भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भक्त हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मिन धीर जोगी सीध संतत विमल मन जहि धामहि। बड़े बड़े मुनि महात्मा, सिद्ध योगी, मुनीश्वर, जिसको अपने पवित्र मन में जिनके रूप को धारण करते हैं, वही भगवान जो हैं अपने भक्तों के हित के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए हर रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान शिव का उपदेश सती के अंतर आत्मा को छू तक नहीं सका। अंत में भगवान शिव को कहना पड़ा, यदि आपको मेरे राम पर शंका हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप मेरी राम की परीक्षा ले सकते। तब तक मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके आपके आने का प्रतीक्षा करूंगा। राम की परीक्षा लेने के लिए माता सती चली। मन में विचार कर रही है कि किस प्रकार मैं राम की परीक्षा। मन में एक विचार आया, माता सती ने सीता रूप धारण किया और आगे होकर के उसी मार्ग से चली जिस मार्ग से मेरे प्रभु श्री राम जो हैं अपने छोटे भाई लखन लाल के साथ माता सीता की खोज में आ रहे हैं। राम जी ने माता सती को देखा, हंस करके दोनों हाथ जोड़ करके कि जोड़ी प्रणाम किन्न प्रभु राम पीता समे कलीननी जनाम। कहने लगे कि मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। भैया, आप अकेले वन में विचरण कर रही हैं, भोले बाबा कहाँ है? सती राम वचन सुन करके विस्मित हो गई। मन में सोचने लगी कि मैंने अपने भगवान शिव का कहा नहीं माना। भय के मारे, डर के मारे मार्ग में दोनों आंख बंद करके बैठ गई। श्री राम ने अपना प्रभाव विस्तारा। जहाँ चितवाई तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सीधा मुनीश प्रवीणा। जिधर देखती हैं उधर राम की झांकी दिखाई देती है।
माता सती ने पूर्व की ओर देखा, सीताराम लक्ष्मण दिखाई दिए। पश्चिम की ओर देखा, सीताराम लक्ष्मण दिखाई दिए। चारों दिशाओं में अपने नजर को दौड़ाई, हर दिशा में भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण के साथ दिखाई दी। एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। कि महारायव गुण भरा शरीर, कहो न कैसे तारोगे। महारायव गुण भरा शरीर, कहो न कैसे तारोगे। मैली चादर झीरम झीर, कहो न कैसे तारोगे। पाप करंता हसे मनवा, जाप करंता रोवे। पाप करंता हसे रे मनवा, पुण्य करंता रोवे। भोग रोग में निश दिन जागे, कथा कीर्तन में सोवे। निता निता साधो चय उलट तदबीर, कहो न कैसे तारोगे। महारायव गुण भरा शरीर, कहो न कैसे तारोगे। मीरा तुलसी नहीं सुहावे, नवटंकी मन भावे। राम नाम से जी कतरावे, पल पल काम सतावे। हमने रुचता न सूर कबीर, कहो न कैसे तारोगे। महारायव गुण भरा शरीर, कहो न कैसे तारोगे। कंचन और कामिनी मन करनी, एक करीना। हीरा छोर बटोरी काकर, तृष्णा तनिक मरीना। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर, कहो न कैसे तारोगे। महारायव गुण भरा शरीर, कहो न कैसे तारोगे। लाड लाड में बचपन खोया, भोगा बीच जवानी। अब निर्दोष बुढ़ापा बैरी, पतझड़ काल निशानी जानी। ममता मोह कड़क जंजीर, कहो न कैसे तारोगे। महारायव गुण भरा शरीर, कहो न कैसे तारोगे। मानस प्रेमियों, मैंने सरल भाषा में चंद शब्दों में, चंद मिनटों में आपको राम कथा का आज दर्शन कराया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। जय जय श्री राम।